आ जाओ तुम भी, सब लोग बैठो। क्या बात है, तो कहाँ देखो वो ऑब्जेक्ट क्या है ये। और जरा तिरछा करो देखें बाबा, जरा रोशनी तो, क्या बात है। अरे बाबा, बाबा प्यारे, क्या बनाया है भाई मूर्ति पांडे जी, क्या खूबसूरत बनाया। इस समय रात के कितने बज रहे हैं? 11:15। रात को 11:15 बज रहा है और बाबा प्रकाशवान है। तो किसने बनाया इसे? किसने बनाया? पांडे जी आ गए। तो आप ये आर्ट जानते हैं बनाने? जब पढ़ते लिखते थे तब बनाते वगैरह। जब पढ़ते लिखते थे? नहीं, मन तो ज़्यादा पेंटिंग में था, लेकिन मूर्ति बना दिए। अच्छा मन था कि पेंटिंग बनाए बाबा की? नहीं, मन इनका पेंटिंग बनाने में लगता है। अच्छा, पेंटिंग बनाने में इनका मन लगता है। हाँ, तो हम लोग कहे कि बाबा की पेंटिंग बना दिए, तो कह रहे नहीं, मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति बनाएंगे, वेरी गुड। तो कितने दिन लगा है मूर्ति बनाने में? थोड़ा समय मिलता है बनाते रहे। कितने दिन में बन गई? कोई लिमिट? महीने 2 महीने में? नहीं, 20-25 दिन लगा। 20 दिन में बन गई? घूमते भी रहते थे, कहीं आते जाते। कभी आए बनाया थोड़ा, फिर कभी आए बनाया थोड़ा। बहुत दिन तो कह रहे थे बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं कैसे, बाबा की कृपा होगी तो बन गई। तो ट्राई करते करते बन गई। तो ये जो बन गई, तो ये काहे से बनाया है? यूपी। अच्छा, यूपी से बना के फिर इसको कलर करके अच्छे से। वो फोटो थी जो किट में मिलती है। अरे किट में रहती फोटो, वही फोटो वही देख के बनाया। फेस बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया था। हाँ, फेस बाबा का थोड़ा सा लेकिन यूनिक। अगर फेस नहीं था तो यहाँ से कह रहे थे हम लोग, पापा कह रहे थे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। तो कह रहे हैं चश्मा लग जाएगा ना और फेस बन जाएगा तो बाबा हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से नीचे हम हैं, ऊपर बाबा हैं। खोपड़ी बाबा की है। बेकार की चीज़ जो है हमारी है, बाकी खोपड़ी बाबा की। नहीं, वहाँ पे जिसको आप गोल गोल घूमते हैं, हाँ। वहाँ पे सोफे पे हैं बाबा। हाँ, तो वही फिर सोफे पे आ गए बाबा। अच्छा, वही बिल्कुल सोफे पे, हाँ, उसी पे ही उधर विराजमान बाहर, करती है। हाँ। तो किसने कहा था मूर्ति बनाने के लिए? हमने तो कहा नहीं था। श्रेया दीदी। हमने कहा था? हमने श्रेया। श्रेया बोली थी। श्रेया कहाँ है? श्रेया ने कहा था मूर्ति बनाओ। क्यों कहा था बनाने के लिए? हाँ, हैं? कह रही थी कि हम बना दीजिए, हम वहाँ पे रहेगी मूर्ति तो हम भी वहाँ पे जाएंगे तो हमको सब याद आ जाएगा। और मतलब बोले कि जब हम जन्म लेंगे हाँ, तो जब वहाँ जाएंगे दरबार, तो जैसे ही हमें मूर्ति देखेंगे हमको सब याद आ बाबा जाएगा। भी हमको याद रखेंगे कि श्रेया थी। बाबा भी याद रखेंगे। गुरु जी भी याद घर पे रखेंगे। जब पूजा के समय आती थी श्रेया, तो ये कहती थी कि जब हम जन्म लेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे पहले। हाँ, बिल्कुल। तो कैसे याद रखेंगे आगे? कैसे याद रखेंगे कि तो श्रेया ने बुद्धि लगाई कि हम जब पैदा होंगे, जन्म लेंगे, हाँ, तो हमको भी याद आ जाएगा और गुरु तो जी हमको को भी याद आ कि हम जाएगा, श्रेया सबको हैं। याद आ जाएगा। गुरुजी को बैठ के बताइए कि गुरुजी ऐसे बैठते हैं, बाबा ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, फिर आप ऐसे बनाइए मूर्ति। तो फिर इन्होंने झुकाया थोड़ा सा। हाँ, तो श्रेया ने बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ बाबा की मूर्ति हैं। श्रेया ने आके बताया। तो श्रेया कहाँ है? श्रेया, श्रेया, तुमने मूर्ति बनवाई बाबा की हैं? बाबा थैंक यू बोल रहे हैं। सुना?
सुना? तुमने बाबा की मूर्ति बनवाई, अभी तुमने मूर्ति बनवाई है तो बाबा तो थैंक यू बोलेंगे, हैं? बाबा तुमको ही बहुत प्यार करते हैं, पता है? तो तुमको कहाँ जन्म लेना है? हैं? मम्मी के पास ही जन्म लेना है, इसी घर में लौट के आना है। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई तुम्हें याद है? किस कारण से हुई याद है? उस कारण को मत देखो, गंदा कारण है। गंदा तो ये मूर्ति तुमने क्यों बनवाई थी? किस लिए बनवाई थी? हम भी तो याद रखें। आपके लिए, बाबा के लिए। हमारे और बाबा के लिए बनवाई, ताकि जब तुम जन्म लेके आओ दोबारा तो याद रहे कि तुम श्रेया थी। तो अगले जन्म में क्या नाम रखोगी अपना तुम? श्रेया। श्रेया ही रखोगी? अगले जन्म में नाम तुमको श्रेया ही रखना है। ये अच्छी बात, मतलब श्रेया श्रेया ही रहेगी। हाँ। हैं? प्यारी सी, क्यूट सी, है ना? बाबू भी हमको खोजता है। बाबू भी हमको खोजता है। बाबू भी खोजता है, खोजता रहता है। इसके लिए कह रही, ये खोजता रहता है कहाँ है दीदी। अभी नहीं। तो फिर ये देखेगा दीदी तो छोटी हो गई, अब पहले बड़ी थी, है? तो अब कहता है कि गोद में खिलाएंगे दीदी। तो गोद में खिलाएंगे दीदी को। तो बाबा ने तुम्हारे जन्म के लिए बोल दिया तुमको कि नहीं? हैं? बोल दिया कि इसी घर में तुमको जन्म मिलेगा, ठीक है? मेरी मम्मी कहती है कि थोड़ा थोड़ा उस तरह रहना कि हमको भी तसल्ली हो। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही तुम्हारे जन्म होने के कारण उत्पन्न होंगे वैसे ही तुम घर अपने पहुंच जाओ, ठीक है? फिर जब तुम आओगी दरबार में कुछ बात समझने सुनने लायक, तो तुमको याद आ जाएगा कि तुमने मूर्ति बनवाई थी बाबा की, तुम श्रेया थी। ये तुमको तभी याद आएगा, थोड़े समय के लिए, फिर लेकिन भूल जाओगी। मंजूर है? क्योंकि पिछली बातें याद रखना अच्छी बात नहीं है ना? थोड़े समय के लिए तुम्हें याद आएगा कि तुम श्रेया पहले श्रेया थी, ठीक है? क्योंकि पिछला जन्म याद रहता है तो बहुत संकट रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है ना? पिछली बातें याद आती हैं। तो नया जीवन शुरू करने के लिए नए तरीके से चलना होता है ना? इसीलिए ईश्वर की तरफ से व्यवस्था है कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो पिछला सारा भुला दिया जाता है ना? तो ये हमारे हित में होता है। तो तुम्हारे हित में भी यही रहेगा, परिवार के हित में रहेगा, ठीक है? और कोई तुम्हारी इच्छा निसंकोच बता सकती है। मुझे थोड़ा थोड़ा उसी तरह कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा उसी तरह, श्रेया की तरह, जैसे तुम पहले श्रेया थी वैसे ही बनना है, ठीक? मेरी आंखों की तरह। हैं? तुम्हारी आंखें उसी तरह कर दीजिएगा। आंखें उसी तरह रहें जैसे थी तुम्हारी पिछले जन्म में। पर शरीर वैसी ना हो बेटा जैसे 5 साल तक रहेगी। हाँ, नहीं, शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, है ना? बहुत अच्छा होगा। तो तुम्हारी पुरानी चीज़ें, जो गंदी चीज़ें हैं दिमाग से, वो थोड़ा सा हटा दी जाए, ठीक है? और अच्छा अच्छा मन लेके, अच्छा सा सुंदर सा शरीर लेके तुम्हें आना है, ठीक है?
अब अच्छा है? ठीक है, बढ़िया। हाँ। अच्छी बुद्धि रहेगी तुम्हारी जब पैदा होगी, अच्छी दृष्टि रहेगी और एक सुंदर सा शरीर होगा। हम बस स्कूल जाने के लिए सोचते थे। स्कूल जाने के लिए सोचते थे। अब पेपर देने वाले थे 10th का। तो स्कूल ही मिस हो गया। स्कूल मिस हो गया, परीक्षा नहीं दे पाई। 6 क्लास तक पढ़े थे। 6 तक पढ़ पाई, उसके बाद नहीं पढ़ पाई। चल नहीं पाए। नाम चला हाँ, चल फिर नहीं पाती। इस बार माता पिता ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है ना, बहुत सेवा की। ठीक। और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बाबा देखो तुम्हारे लिए कुछ बोल रहे हैं, 2 शब्द सुनो, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुन लिया? तो श्रेया, तुम जल्दी जन्म लेके आओगी, फिर तुमसे मिलेंगे, ठीक है? और बहुत परेशानी तुम लोगों को हुई, तमाम सब पूर्वजों ने पूरी गंदगी फैला रखी थी। लोग क्या समझते थे, भूत प्रेत सब। तुमको मार के कौन ले गया, ध्यान है तुम्हें? याद दिला दे एक बार। नहीं याद दिलना, बहुत मन खराब हो जाएगा अगर तुम जान जाओ कि तुमको मार के अपने साथ कौन ले गया। यही पूर्वज पुराण है, इसीलिए बताया जाता है कि भूत प्रेत नहीं, पूर्वज ही मार के ले जाए। यह शक्ति पूर्वजों के पास है। प्रेत मार नहीं सकते, डरा सकते हैं, है ना? तो अब कोई भूत प्रेत तो नहीं तुम्हारे यहाँ ब्लड लाइन में, पूरे खानदान में? देख लो, चेक करो, सब चेक कर डालो, पापा मम्मी भाई बहन सारा परिवार। कहीं भूत प्रेत कोई छिपा बैठा हो, क्योंकि 7 हवन हो चुके हैं। कोई नहीं? कोई आने का रास्ता दिख रहा हो भविष्य में किसी में? अच्छे से चेक करो पूरी तरह से, सब में चेक करो। नहीं, भविष्य में कोई आने का जुगाड़ नहीं प्रेतों का? और कोई पूर्वज बचा हो मुक्ति से? कोई नहीं बचा? ठीक, तुम अकेली हो? जब सब प्रेत मारे जा रहे थे तुमको ध्यान है? भस्म हो रहे थे पकड़ पकड़ के, तुम खुद ही कब्जे में थी, है ना? चलो अब सब अच्छा है। अंत भला सो सब भला, है ना? अंत भला सो सब भला, सब अच्छा होना है। तुम्हारा भी अच्छा होना है, परिवार का भी अच्छा होना है, ठीक है? सब अच्छा होगा। तो हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत ही आशीर्वाद दिया श्रेया को। बिल्कुल, श्रेया को आशीर्वाद सभी लोग दे रहे हैं, पूर्वज भी आशीर्वाद दे रहे हैं, सब पूर्वज लोग आके बात किए तुम्हारे, अच्छे भी आए बुरे भी आए। हाँ सभी लाए, वो तो सभी बुरे तरह लोगों का तो समझ नहीं पाते, जब डरावना जैसा करके आते जल्दी बाबू हाँ समझ जाते। जी, लेकिन जब छठे हम करके उसके बाद जो हम यहाँ मतलब छठे हवन के बाद फिर पूर्वज प्रकट होना शुरू हुए। छठा हवन ही ऐसा है, छठा हवन हुआ, पूर्वज सारे प्रकट खुल के। सातवें हवन के बाद इसीलिए कहा जाता है कि छठा हवन करने के बाद तुरंत दरबार आना है, यहीं किए। इसीलिए यहाँ किए तो तुरंत दरबार आना है। क्यों? कोई नुकसान न पहुँचा सकें पूर्वज, क्योंकि पूर्वजों में ही ये शक्ति है आपको नुकसान पहुँचा देने की, तुरंत यहाँ से गए तो फटाफट ICU फटाफट
अस्पताल हो सवेरे, राम नाम सत्य वाला काम पूर्वजों के पास, ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। और ऐसे ही श्रेया का भी बहुत तेज़ी से आनंद फानन हुआ होगा, है ना श्रेया? चलो अब सब अच्छी हो जाओगे। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। अब तो क्या, अब तो तुम्हें नया शरीर मिलना है ना? नया जन्म मिलना है, नए कपड़े बदलने हैं बस, और क्या है ना? हाँ, अब मम्मी पापा के पास और ज़्यादा समय तक रह पाओगी तुम। तो ठीक है, अब तुम आराम से नीचे उतर जाओ, ठीक है? आंसू धोया उसने, आंसू से, अपने आंसुओं से धोया है। बेटा श्रेया ने अपने आंसुओं से धोया है पूरा मूर्ति। है? तुमको पता लगा श्रेया से बात हो रही थी अभी हम लोगों की? हैं? सर ऊपर करो। तुम्हें पता है श्रेया से हम लोग बात कर रहे थे अभी? कुछ सुना तुमने कि क्या बात कर रही थी श्रेया? नहीं? ला भाई, थैंक यू। उसको पड़े रहने दो, श्रेया के आंसू में तुम चिंता मत करो, वो प्यार के आंसू, बाबा उसको भी स्वीकार। बोली करौली सरकार की जय, दरबार की जय। वाह प्यारे बाबा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गौ माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। श्री करौली सरकार की जय, श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। 6ठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है, उसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।